Hello and welcome everybody. Today we are going to start with our next paper, paper 4, and that is engaging community in early childhood. पेपर 4 हम आज से स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है engaging community in early childhood. अब जैसे कि आपका नेम ही बता रहा है कि आप कम्युनिटी को जब एंगेज करते हो अर्ली चाइल्डहुड में तो क्या क्या चीज़ें पहले आती है, मतलब एक हिसाब से इस सब्जेक्ट में हम ये देखेंगे कि जब हम सोशल बॉन्ड मेंटेन करते हैं बच्चे का, तो कब और कैसा और किस प्रकार से ये बॉन्ड चलता है और कितनी चीज़ें इसमें बच्चे को सोशल बनाती है। सो बेसिकली यहाँ पे हम बच्चे का सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द कंटेंट ऑफ दिस एंड देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर एज वेल। तो देखिए ये है पूरा उसका कंटेंट। इस सब्जेक्ट में देर आर 7 चैप्टर्स एंड आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस विद इन दिस फेब्रुअरी। ठीक है, हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस फेब्रुअरी में ही हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है फैमिली। फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन। ठीक है। एंड सेकंड आ जाता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। जब हम बच्चों की रेयरिंग करते हैं, यानी चाइल्ड रेयरिंग जब हम कर रहे हैं, यानी बच्चे को अपब्रिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे का पालन पोषण। चाइल्ड रेयरिंग इज पालन पोषण, भरण पोषण, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब जो है ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट ईसीसी में चाइल्ड का क्या रोल है, बच्चे का क्या रोल है इन ईसीसी, ये चीज हम देखेंगे। और किन एरियाज में जो बच्चे हैं वो अपने कोऑपरेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ईसीसी में फैमिली का क्या रोल है। फिर उसके बाद हम सोसाइटी, समिति और ये सारी चीजों में आएंगे कि इनका क्या रोल है और क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। अब फिर फिफ्थ चैप्टर पेरेंट टीचर मीट को एसोसिएट करता है, जहां पर हम उसके मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव और इनके सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करेंगे। सिक्स्थ चैप्टर फैमिली की अंदर क्या क्या सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके वजह से बच्चे को अपने कम्युनल लेवल पर अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट हमारा है पेरेंट्स और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए क्या सुविधाएं अभी भारत में हैं और क्या इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली क्या होती है, फैमिली का क्या फंक्शंस हैं और क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फैमिली को निभाना चाहिए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू फैमिली। फैमिली होती क्या है? तो फैमिली एक ऐसी चीज है जहां पर हम ये समझते हैं कि एक ब्लड रिलेशन से ये कनेक्ट हुआ एक ग्रुप है। हम्म। ये क्या हो रहा है? प्लीज डू नॉट डू दिस। ओके, आई हैव सस्पेंडेड सम ऑफ योर एक्टिविटीज नाउ। या सो अब हम देख रहे थे जो क्या है कि जो एक ब्लड रिलेशन से कनेक्ट हुआ एक ग्रुप है उसको हम फैमिली कहेंगे।
ये जो फैमिली बनती है, ये यूजुअली 90% मैरिज से बनती है। विवाह के बाद में जो बंधन होता है और उनसे जो संतान की प्राप्ति होती है, उन सबको मिलकर एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है। अब कई जगहों पर यदि विवाह नहीं हो रहा है, कई कल्चर्स और कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां पर एडॉप्शन यानी अडेप्ट कर कर अपने फैमिली को ग्रो या अपब्रिंग किया जाता है। तो सबके अलग अलग सोशल बॉन्डिंग्स होती हैं और उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिटी में सोशल और इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फैमिली में मैटर करती है। सो अगर हम फैमिली को डिफाइन करना चाहें कि फैमिली क्या है, तो फैमिली एक यूनिट है जहां पर एक सामाजिक ग्रुप जो है वो मिलता है, वेयर वी आर गेटिंग अ प्राइमरी ग्रुप ऑफ एनी सोसाइटी। In this, it comprises of parents and children. Family is having a proper influence on the child. परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। सो इट्स अ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल इंस्टीट्यूशन का एक सोशल स्ट्रक्चर का एक बेसिक थॉट है, और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और इसकी सोशल ग्रुपिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम ये देखें और ये समझें कि सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, क्या है और किस प्रकार से इसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो ये बच्चे को ग्रोथ के लिए अपब्रिंग करता है। जब हम बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपब्रिंगिंग को समझते हैं, तो यहां पर फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो अगर हम फैमिली को देखें, सो इट्स अ प्राइमरी सोशल ग्रुप विच इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड with the different activities involved with the origin, function and different aspects of social level। ठीक। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से फैमिली को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ अलग अलग एजुकेशनिस्ट और सोशोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए डेफिनेशंस हैं। तो आपको इसमें से जो भी डेफिनेशन अच्छा लगता है वो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से लिखें कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो पहला, मैक्लेवर का कहना है, इट्स अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide for a procreation and upbringing of the child। procreation means जो बेबी का बर्थ होता है, और जो रिलेशनशिप के साथ में वीवी पैरी सिस्टम से जो होता है, ये इनका कहना है। Family is more or less durable association of husband and wife with or without a child, of or of a man and woman alone with children। निमकॉफ का ये कहना है कि हस्बैंड और वाइफ यानी मैरिटल रिलेशनशिप का जो एसोसिएशन है उसे फैमिली कहा जाएगा। जरूरी नहीं कि उसमें संतान यानी बच्चे हो या ना हो। माँ जो है मतलब स्त्री और पुरुष अकेले भी रह सकते हैं या बच्चों के साथ रहें, उसको हम परिवार कहते हैं, ऐसा निमकॉफ का कहना है। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की, क्या है? फैमिली क्या है? एक यूनिवर्सल ग्रुप है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको हर कोई फैमिली से अटैच्ड मानता है, एक ऐसा ग्रुप जिसको यूनिवर्सली हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये किसके आधार पर होती है? मैरिज की बेसिस पे होती है, जहां पे टू अपोजिट जेंडर के अडल्ट जो होते हैं वो रिलेशनशिप में आते हैं, और फिर मेटिंग के प्रोसेस से चिल्ड्रन की प्रोक्रिएशन होती है। फिर फैमिली का नामांकन, नोमेनक्लेचर, जिसे हम साधारण भाषा में गोत्र और एंसेस्ट्री बोलेंगे। सरनेम, जिस सरनेम को हम कैरी करते हैं वो हमारा नोमेनक्लेचर होता है। हमारे परिवार का नाम जो है, हमारा फैमिली नेम, वही कहलाता है जो हमारा सरनेम होता है। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर कहलाएगा। और हमारी सिस्टम ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब हम किससे आते हैं, मतलब हम कौन से गोत्र को बिलोंग करते हैं, कौन से एंसेस्टर्स हैं हमारे। सनातन हिंदू धर्म में जो ऋषि मुनि हैं उनसे गोत्र चलता आता है,
लेकिन अब जब जिसका जो धर्म है वहां से कौन सा कैसे क्या एंसेस्टर्स आते हैं वो अलग अलग चीजें हैं, बट रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली की बॉन्डिंग में। नेक्स्ट, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने का एक ग्रुप एक फैमिली होता है जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। एक मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है न्यूक्लियर, जॉइंट, लार्ज और एक्सटेंडेड। न्यूक्लियर फैमिली मदर फादर चिल्ड्रन पर इनकम्प्लीट हो जाती है। लार्ज फैमिली मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट्स। और जॉइंट फैमिली मतलब अलग अलग फैमिलीज एक साथ में जुड़ी हुई है। लाइक जैसे देर आर 4 ब्रदर्स, ठीक है, तो चारों ब्रदर्स की पूरी फैमिली मतलब फर्स्ट एल्डर ब्रदर उसकी वाइफ और उनके बच्चे, फिर सेकेंड ब्रदर उनके वाइफ और उनके बच्चे, मतलब कंपाउंड जो अलग अलग फैमिलीज है वो सब एक साथ में जब जुड़ रही है उसको हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे। लार्ज फैमिली किसको हम कहेंगे? मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी भी रह रहे हैं और उनके भाई बहन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो अभी मतलब कुंवारे हैं या छोटे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो वो लार्ज फैमिली कहलाएगी। मतलब एक ही पेरेंट के बच्चे, पेरेंट्स भी अभी हैं और बच्चे भी अभी हैं जो अनमैरिड हैं, डिपेंडेंट हैं, और उसमें से एक आध कोई मैरिड है, ठीक है, और उनका। लेकिन जब सभी लोग मैरिड हो जाएंगे, सबके अपने अपने बच्चे हो जाएंगे, तब ये जो लार्ज फैमिली है ये जॉइंट फैमिली बन जाएगी, मतलब अलग अलग फैमिलीज को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब ये होता है कि जहां पर अलग अलग फैमिलीज में एडॉप्शंस के साथ साथ में उसी को बढ़ाया जाता है, मतलब जो एंसेस्टर्स है यानी दादा दादी अभी तक हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पर दादा पर नानी होते हैं और वो जॉइंट फैमिलीज होती है और उसमें भी वो लोग शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल, मतलब एक जॉइंट फैमिली का एक और बड़ा रूप एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म्स की फैमिलीज होती हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग इनके ऑर्गेनाइजेशंस और इनके ग्रुप्स कहलाए जाएंगे, मतलब जैसे समाज, जैसे हम ये जैन समाज है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, मतलब समाज जो रहेगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन या ग्रुप्स कहलाएगा। फैमिलीज में एक दूसरे के साथ में प्रोक्रिएशन, मेटिंग, ठीक है, मेटिंग मीन्स हैविंग रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। प्रोक्रिएशन मीन्स प्रोजेनी, जब हम बच्चे को जन्म देने वाले प्रोसेस में होते हैं। लव एंड अफेक्शन, ये और फैमिली की बॉन्डिंग, ये इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ अटैच करती हैं, तो ये भी एक उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैमिली में। डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक्टिविटीज अलग अलग होती है, जैसे हिंदू फैमिलीज, इन इंडियन फैमिलीज कह लो, हिंदू फैमिली कह लो, 90% women's are catching hold of the kitchen as well as the households, and the males are catching over the responsibilities of the economic aspects. But when we talk about in the Western countries, in the Western family groups, both are equally handling everything, and even in India, still both male and female are equally handling each and every aspects. So it's a unit of cooperation and the units of understanding the duties and responsibilities. That means the work is also divided in the family. It's a division of labor. Next is social roles. Each family is made of social roles like of husband, wife, mother, father, children, brothers and sisters. हर एक फैमिली में अलग अलग रोल्स है। हस्बैंड का ड्यूटी रोल अलग है, वाइफ का अलग है, मदर का अलग है, चिल्ड्रन का अलग, ब्रदर सिस्टर सभी की रोल्स अलग अलग हैं और उनके रोल्स के अकॉर्डिंग हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप और बिहेवियर होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली विच इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कम्युनिटी ऑफ एनी चाइल्ड। तो ये अभी मैंने आपको न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, सो यू ऑल प्लीज रीड आउट, वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। ये हम देखते हैं ओरिएंटेशन। तो फैमिली कैसे और किस प्रकार से आधारित होती है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली इससे आधारित होती है, जो हमने अभी समझा।
दूसरा जो होता है जन्म के अनुसार, फैमिली में जो ओरिएंटेशन होता है उसके अनुसार। ओरिएंटेशन मतलब बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर एक ही बच्चा है, ठीक है, तो वो अकेला रहेगा। अगर दो हैं तो बड़ा और छोटा कौन है उसके अकॉर्डिंग इसकी ओरिएंटेशन होती है। जैसे अगर हम महाभारत के समय की बात करें तो धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों बड़े और छोटे होता, वहां पर ये नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनेगा। तो वो ओरिएंटेशन को फॉलो कर रही थी वो फैमिली। अगर जो बड़ा पुत्र है वो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, तो पांडु को कहा गया कि राज्य दिया जाए। पर ये बात धृतराष्ट्र को हजम नहीं हुई, क्योंकि परिवार का नियम ये था कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बने। तो धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया। तो इस प्रकार से फैमिली ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड कस्टम्स जो है वो प्रिपेयर और फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, प्रोक्रिएशन जो है मैरिज के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, यानी बच्चा जो है जो जन्म लेगा वो अकॉर्डिंग टू द मैरिज। अब इसमें प्रोक्रिएशन के अकॉर्डिंग जैसा जन्म हुआ उसके अनुसार रिलेशनशिप रहेगी। और ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज, या शादी कैसी हुई है उसके बेसिस पे भी फैमिली डिसाइड होती है। यानी मोनोगमस फैमिली, मोनोगमस फैमिली में क्या होता है, देयर इज वन हस्बैंड एंड वन वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, तो ये मोनोगमस है। दोनों एक एक होता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ। अब पहले चलता था, अभी तो चलता नहीं है, बट पॉलीगमस फैमिली भी होती है। पॉलीगमस फैमिली में अलग अलग टाइप होता है, एक होता है पॉलीगीनियस और एक होता है पोलीएंड्रस। पॉलीगैनियस फैमिली जो होती है उसमें एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, अलग अलग पत्नियों के अलग अलग बच्चे होते हैं। जो राजाओं के जमाने में हुआ करता था वो रहता है, मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग जन्म होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉलीगाइनियस फैमिली। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली इज पॉलीएंड्रियस फैमिली। इस फैमिली में जो होते हैं वाइफ एक और हस्बैंड ज्यादा, द्रौपदी और पांडव। ठीक, तो उसको आप समझ लीजिए। तो यहां पर देर इज वन वाइफ विथ मैनी हस्बैंड, सो दैट इज पॉलीएंड्रियस फैमिली। ठीक है, गाइनी इज फीमेल, ठीक है, एंड एंड्री इज मेल। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। गाइनी इज फीमेल मतलब ज्यादा गाइनी यानी ज्यादा फीमेल्स है, पॉली एंड्री मतलब ज्यादा हस्बैंड्स है, मेल्स ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की दो फैमिली सेटअप होते हैं, इसको हम पॉलीगैमस फैमिली सिस्टम कहते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल पैटर्न, कैसे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखिए, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल। पैट्री मीन्स फादर, मैट्री मीन्स मदर। तो जब हम पैट्री लोकल फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पैट्री लोकल मीन्स वेयर द मैरिड कपल लिव टुगेदर इन द हस्बैंड्स हाउस। ठीक है, मतलब विवाह करके पति के घर में जाना, ये पैट्री लोकल फैमिली। कई घर जमाई, मैरिड कपल्स लिव विद their वाइफ्स हाउस और नियर बाय वाइफ्स हाउस। ठीक है, जहाँ घर जमाई बन जाते हैं, दैट इज मैट्री लोकल फैमिली। Theolocal family where the married couples lived apart from the parents of both the spouses। मतलब जो पूरे अलग रह रहे हैं, मतलब अपने आजकल जो हम लोग हैं, हम लोग यूजुअली टीओ लोकल फैमिलीज बिलोंग करते हैं। मतलब गांव में या कहीं पर भी हस्बैंड के मदर फादर हैं और वहीं गांव में ही कहीं पर दूसरे किसी गांव में वाइफ के मदर फादर हैं, लेकिन जो जिनकी शादी हुई है वो किसी और जगह रह रहे हैं, तो चाहे जॉब के कारण रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, सो दैट इज टीओ लोकल फैमिली, और वो वहां पे सेट हो जाते हैं। ठीक है ना, यूजुअली आजकल टीओ लोकल फैमिली पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट इज पेट्रीलिनियर फैमिली। पेट्रीलिनियल फैमिली वो होती है जहां पे एंसेस्टर्स मेल लाइन से फॉर्मल होते हैं, मतलब पिता के नाम से जो परिवार चल रहा होता है, दैट इज पेट्रीलिनियल फैमिली। और मैट्रीलिनियल फैमिली वो फैमिली होती है जहां स्त्री के नाम से चल रहा है, जहां स्त्री का नाम चल रहा है, वो मैट्रीलिनियल फैमिली। बायलैटरल फैमिली, यहां पर दोनों का ही नाम जो है वो नेचर में आ जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगल फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली वो फैमिली होती है जहां पर एडल्ट्स जो है वहां पर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो उनके डिपेंडेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। सो देर आर मेनी फैमिलीज, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ ऑल दोज इन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बट जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप होकर भी उनके बच्चे होते हैं, इनको हम कॉन्जुगल फैमिलीज कहते हैं। सो इट्स एडल्ट whom there is a sexual relationship and they may also have their dependents with them।
ठीक है ना, उनके साथ मतलब ऑलवेज, मतलब जैसे कि किसी और के साथ विवाह हुआ है और फिर उनकी डिवोर्स हो गया या कुछ ऐसी चीज हुई, फिर उन्हीं के फैमिली में किसी और के साथ में विवाह होने के बाद में, मतलब उनसे भी बच्चे हैं, पुराने जो हस्बैंड वाइफ है उनसे भी बच्चे हैं, और अभी जहाँ नई फैमिली उनसे भी बच्चे हैं, तो इसको हम कॉन्जुगल फैमिली कहेंगे। फिर आएगा कॉन्सैगुएंट फैमिली। ये वो जो फैमिली होती है जहां पर ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट करता है फैमिली में, और उनके सिबलिंग्स ही उनके सेक्सुअल पार्टनर्स बन जाते हैं। ऐसे बहुत सी जगह पर होता है जहां मामा और ये बुआ का रिलेशनशिप जो है वो इतना नहीं मैटर करता है, और बहुत सी चीजें हैं जहां पर मैरिज कंसिडर कर दी जाती है, तो इसको कोसैगुइन फैमिली कहा जाता है। ठीक है। तो पेट्रियार्चियल फैमिली जहां पर हेड जो होता है वो फादर होगा, मेट्रियार्चियल में जो हेड है वो वुमेन होगा, और इगैलिटेरियन में मेन एंड वुमेन शेयर द सेम अथॉरिटी। ठीक। तो ये हो गई अलग अलग टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली के क्या रोल्स और क्या फंक्शंस हैं। रोल्स और फंक्शंस ऑफ द फैमिली विल बी सीइंग टुमारो। आई विल जस्ट टेक द अटेंडेंस बिकॉज आज हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा बातचीत भी कर ली है, तो मेरे पास समय काफ़ी कम रहा है। बट कल हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली। आई would request you all kindly give your attendance in the chat